अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अब होम के टाइप के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होगी। देन बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में पता चल सके जिनको उन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होम के टाइप के अंदर जो हमारे पास क्लिपबोर्ड का ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक पेस्ट, कैट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, तो ये चार कमांड्स आ रही हैं। इनको किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या काम करता है ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कट, कॉपी, ठीक है। कॉपी और कट के अंदर डिफरेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो कट को समझते हैं डिलीट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉपी और कट हम किस सिनेरियो में कहाँ पर करते हैं, लाइक दिस, किसी चीज़ की अगर हमें कॉपी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे पास हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके टेक्स्ट की मेरे पास एक और कॉपी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद देन हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। कट करते हैं देन तब भी उसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाते हो और एक आप पेपर देते हो, आप कहते हो कि इसकी मुझे कॉपीज़ कर दें, तो वो क्या करता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपके टैग पेपर की कॉपीज़ करके आपको प्रोवाइड कर देता है, जितनी भी आपने कॉपीज़ करवानी है। तो यहाँ पर जैसे ये हेलो वर्ड्स है, तो मुझे किसी भी, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पूरे वर्ड को करना है, किसी स्पेसिफिक लेटर को करना है, सेंटेंस को करना है, पैराग्राफ को करना है, लाइन को करना है। तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये एम एस वर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके माइंड के अकॉर्डिंग काम करे। आपने ये क्या किया, हेलो वर्ड जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं बोल्ड करूँगा तो ये बोल्ड कर देगा, मैं इसका केस चेंज करूँगा तो ये केस चेंज कर देगा, मैं इसको कॉपी करूँगा कॉपी कर देगा, डिलीट करूँगा तो डिलीट कर देगा। किसको करेगा, जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है, ठीक है, जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है बस उसी के ऊपर वो काम करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा जो भी आप कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, ये कॉपी हो गया। अब मुझे जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो और देन यहाँ से भी पेस्ट आके कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल वी, तो ये देखिए अब मेरे पास कॉपी ही हुआ है। मैं जितनी दफ़ा चाहूँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी हमारे पास क्या कोई चीज़ और व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वो हमारे पास क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं तो वो हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, ऐड हो जाता है। वो टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉपी भी आपने देख लिया, पेस्ट भी आपने देख लिया। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कट होता है। अच्छा, कट हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो देन उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कट की कमांड यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो वो क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पे टेक्स्ट को मूव करना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को कट करते हैं। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो हमने क्या किया था, ये कॉपीज़ मेरे पास आ गए थे, ठीक है। हम इसको थोड़ा वापस चलते हैं, कंट्रोल जेड कर दिए, कंट्रोल जेड आपको पता है। देन हम आपको फिर अगेन आपको बता देंगे, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कॉपी नहीं कर रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो कट करूँगा तो ये क्या करेगा, जो इसकी ओरिजिनल प्लेस है यहाँ से गायब हो जाएगा। तो लोग समझते हैं ये डिलीट हो गया, तो डिलीट नहीं, हम क्या करते हैं, कट। जिस तरह से मोबाइल के अंदर मूव होता है आपके पास, मोबाइल के अंदर कट नहीं है, कॉपी है आपके पास, लेकिन वहाँ पर कट नहीं है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है मूव का, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आपने फाइल को मूव करना है तो आप मोबाइल के अंदर मूव का आता है, लेकिन आप कंप्यूटर की सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास कट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या करता है, कट की शॉर्टकट की है। अब जिस चीज़ को आपने कट किया उसको आपको क्या करना होगा, पेस्ट भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पर आप आके सिंपल सा कंट्रोल वी करेंगे तो वो कंटेंट आपके पास क्या शो हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से क्या नीचे हमने क्या किया, उसको मूव कर दिया। किसी चीज़ को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर कट करते हैं, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है फॉर्मेट पेंटर। अब इसका क्या काम है, फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या काम है, ये किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होती है उसको क्या करता है, कॉपी कर लेता है। जैसे कॉपी जो कमांड है वो क्या करती है, टेक्स्ट को कॉपी कर लेती है, प्रॉपर जिस तरह से टेक्स्ट होता है वैसे कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, इसका साइज़ मैंने 80 रखा हुआ है, ठीक है।
इसको साइज़ को मैंने 80 रखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस एक्सटेंड के भी यही साइज़ हो जाए। अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट हमने यूज़ किया हुआ है, ये हट के ये वाला साइज़ हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे वर्ड को सिलेक्ट करें या लेटर को सिलेक्ट करें। तो फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट सी होती है, और पेज की होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट पे एक इसने आपको बताया हुआ है, ठीक है, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेस डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल प्लेस पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। मैं क्या करूँ, यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहा हूँ कि हेलो वर्ड के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हुई हो कॉपी हो जाए। टेक्स्ट कॉपी नहीं करेगा, ओनली फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा, ये याद रखेगा। अगर मुझे मल्टीपल टाइम इस फॉर्मेटिंग को यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, तो मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और मैंने इसको क्या किया, H2O को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्सटेंड को, तो ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल क्लिक किया था। अगर मैं डबल क्लिक करता तो मैं मल्टीपल प्लेस पे इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकता था। तो ये तमाम चीज़ें थी। कट कॉपी, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स से है। कोई भी चीज़ आप कट करते हैं तो आप उसको डेफिनेट पेस्ट करते हैं, कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं देन उसको आप पेस्ट करते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करता है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो उस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करता है। क्लियर? तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चला होगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मज़ीद न्यू चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। तो इस सेक्शन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से वर्ड की सेटिंग्स को हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको काफ़ी वर्ड के बारे में पता चल गया, तो अब आपको सेटिंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर आपको हम क्या पूरा वर्ड को कस्टमाइज़ करने के बारे में बताया जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी अच्छा लगेगा।